एक फिटनेस ऐप के कारण फ्रांसीसी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी की लोकेशन हो गई लीक और इस खबर से पूरे फ्रांस में मचा हड़कंप। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दुनिया के ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट आ गई है सामने। कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर देश और पाकिस्तान भारत का पोजीशन क्या है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तकनीक ने इंसानी जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में तकनीक का दखल बढ़ रहा है वैसे ही इसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक नुकसान से फ्रांस की नौसेना का सामना हुआ है, जिसमें फिटनेस ऐप के कारण गोपनीय सुरक्षा सूचना लीक हो गई। दरअसल फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी पर तैनात अधिकारियों और चालक दल ने गलती से अपनी दौड़ और जॉगिंग के रिकॉर्ड को एक फिटनेस ऐप पर दर्ज किया, जिससे उनकी परमाणु पनडुब्बी की लोकेशन इंटरनेट पर लीक हो गई। सभी देशों की सेनाएं अपनी पनडुब्बियों की लोकेशन को सुरक्षा के चलते बहुत गोपनीय रखती हैं, लेकिन एक लापरवाही से बेहद गोपनीय सूचना सार्वजनिक हो गई। फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी के अधिकारी और चालक दल के सदस्य एक स्ट्रोवा नामक फिटनेस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप पर यूजर्स अपनी फिटनेस गतिविधियों की जानकारियां साझा करते हैं, जिससे दुनिया भर में उनकी प्रगति की निगरानी की जा सकती है। इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें यूजर्स द्वारा जैसे ही अपने फिटनेस टारगेट को हासिल कर लिया जाता है तो उसकी लोकेशन सटीक स्थान के साथ ऐप पर दिखनी शुरू हो जाती है। फ्रांसीसी नौसेना के जो अधिकारी और चालक दल के सदस्य स्ट्रोवा ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वे फ्रांस के ब्रेस्ट हार्बर में ऑयल लॉन्ग पनडुब्बी बेस में तैनात थे। यह लीक कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कथित तौर पर ऑयल लॉन्ग बेस पर 4 फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से प्रत्येक 16 परमाणु मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों की विस्फोटक तीव्रता हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से भी लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। 4 परमाणु पनडुब्बियों में से, जिन्हें ब्लैक बोट्स के नाम से जाना जाता है, कम से कम एक साल 1972 से ही रोटेशनल आधार पर गश्त पर रहती है। ये पनडुब्बियां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आदेश के कुछ सेकंड के भीतर ही दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने के लिए तैयार होती हैं। ऑयल लॉन्ग बेस में लगभग 2000 सैन्य कर्मी रहते हैं और ये फ्रांस का एक शीर्ष गुप्त सैन्य क्षेत्र है। यह 24 घंटे कैमरे की निगरानी, ड्रोन द्वारा निरंतर निगरानी, नियमित अंतराल पर बायोमेट्रिक स्कैनर से पहचान इसे एक किले की तरह सुरक्षित बनाती है। क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इतने भारी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद एक लापरवाही के कारण संवेदनशील जानकारी लीक हो गई। ये लीक स्मार्ट वॉच के जरिए हुआ, जिसमें सैनिक अपने स्वास्थ्य और फिटनेस जांच के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो लीक का कारण बना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 सालों में फ्रांसीसी सेना में करीब 450 से अधिक स्ट्रोवा उपयोग करता रहे हैं, जो शीर्ष परमाणु बेस में तैनात रहे हैं। इस खबर से फ्रांस में हड़कंप मच गया है और हैरानी की बात यह है कि सैनिकों ने ऐप के इस्तेमाल के दौरान अपनी गलत पहचान नहीं बनाई और अपनी असली पहचान के साथ ऐप का इस्तेमाल करते रहे। जांच में पता चला है कि फ्रांस के साथ ही अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों के अंगरक्षक भी स्ट्रोवा फिटनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन देशों के राष्ट्रपतियों के लोकेशन और यात्रा गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। खैर, अब इसके बाद तो एक हड़कंप सी मची हुई है। जहां एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस सूची में कुल 145 देश हैं। इनमें टॉप 3 यानी सबसे ताकतवर अमेरिका, रूस और चीन है। इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर है और सैन्य ताकत रखने में दूसरा नंबर रूस का है। तीसरा सबसे ताकतवर देश चीन है। भारत ने भी लिस्ट में टॉप 5 में जगह पाई है। भारत का चौथा स्थान है। वहीं 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। बीते साल 2024 में भी यही 5 देश शीर्ष पर थे, यानी पहले 5 पायदान पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 10 सबसे बड़ी ताकतों की बात करें तो ब्रिटेन 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से बाहर हो गया है। पाकिस्तान का 12वां नंबर है। पिछले साल वैश्विक सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था।
इस दफा उसे 3 पायदान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की रैंकिंग भी इस साल नीचे आई है। वहीं वेनेजुएला, कजाकिस्तान और जॉर्डन के पावर इंडेक्स में सुधार हुआ है। भूटान इस सूची में सबसे नीचे है, उसे 145वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था हर साल यह रैंकिंग जारी करती है। ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग पावर इंडेक्स स्कोर बनाने के लिए 60 से ज्यादा कारकों को ध्यान में रखती है। इसमें सैन्य इकाइयों की मात्रा, वित्तीय स्थिति, रसद क्षमता और भूगोल जैसी श्रेणियां शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कम स्कोर का मतलब है देश की ज्यादा सैन्य ताकत होती है। अमेरिका ने अपने सबसे कम पावर इंडेक्स 0.744 हासिल किया है, ऐसे में वो टॉप पर है। रूस का पावर इंडेक्स 0.788 है। चीन का स्कोर 0.788 है। हालांकि चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके बाद भारत ने 0.1184, दक्षिण कोरिया ने 0.16। रैंकिंग में सबसे नीचे है भूटान, जिसका इंडेक्स है 6.3934। एशिया के देशों की बात की जाए तो टॉप 10 में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि इस साल एक और एशियाई देश पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है। अफ्रीका में मिस्र 19वीं रैंकिंग में, नाइजीरिया 31वीं रैंकिंग में है, सबसे ताकतवर देश। यूरोप की बात की जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का लिस्ट में दबदबा इस साल भी दिखा। लिस्ट में इजराइल को 15वां नंबर मिला है। इसके ठीक बाद ईरान भी आया हुआ है। हालांकि ये जो पावर है, ये पावर हर तरीके से देखा जाता है। सैन्य पावर भी इसमें शामिल होता है, साथ ही साथ आर्थिक पावर भी इसमें शामिल होता है। ये सेना की संख्या बल, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक ले जाने की क्षमता, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक शक्ति के आधार पर दी जाती है। और यहाँ पर देखने को मिला है, बात करें भारत, चीन और पाकिस्तान की, तो भारत की आबादी इसे रैंक 2 पे ला रही है, चीन की आबादी इसे रैंक 1 पर और पाकिस्तान की आबादी इसे रैंक 5 पर। सक्रिय सेना की बात करें जो 14 लाख सैनिक हैं भारत में सक्रिय, 20 लाख हैं चाइना में और 6 लाख हैं पाकिस्तान में। सेवा के लिए उपयुक्त की बात करें तो 52 लाख है भारत में, 52 करोड़ हैं सेवा के लिए उपयुक्त, तो वहीं चाइना में 62 और पाकिस्तान में 8। रिजर्व सेना बल है 11 लाख, चाइना में है 5 लाख और पाकिस्तान में है 5 लाख। अर्धसैनिक बल की बात करें तो यहाँ पर भारत के पास है 25 लाख, चीन के पास 6 लाख और पाकिस्तान के पास 5 लाख। रक्षा बजट की बात करें तो यहाँ भारत 75 अरब डॉलर है, तो 266 अरब डॉलर है चाइना और 7 अरब डॉलर है पाकिस्तान। लिस्ट में फ्रांस की एंट्री हुई है और पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हुआ है। पाकिस्तान में एक गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ लिस्ट में फ्रांस ने फिर से अपनी जगह बनाई। 2024 में यह देश सैन्य ताकत के मामले में 11वें नंबर पर था। पिछले एक साल में फ्रांस की सैन्य ताकत में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, यानी कि 2024-2025 का आंकड़ा बराबर है। इसके चलते जहां बाकी देशों के सैन्य ताकत का स्कोर कम हुआ है, इसलिए फ्रांस ने टॉप 10 में जगह बना ली। फ्रांस की एंट्री के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया। पहले पाकिस्तान 9वें पर था, लेकिन इस बार इसका स्कोर 0.2 रहा, 12वें स्थान पर खिसक गया। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील भी नीचे गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।